गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स बिगिन द क्लास। लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट्स होता क्या है, वी डिड सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स, एंड उसके बाद मैंने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कितनी टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाज रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, एंड सेकंड वाज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो सेट बिल्डर फॉर्म का हमने एक क्वेश्चन किया था। लेट्स डू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, लेट्स प्रोसीड। So question number 1, let A contains 1, half, 1, 3, 1/4. Write A in set builder form. अच्छा, पहले ये जो set A लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में बच्चे? देखो ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके अंदर सिंपल कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स दिस इज इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, कुछ भी बोलें इसको। अब इसी चीज़ को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? चलो देखते हैं बच्चे आंसर। तो देखो सेट A कंटेन्स 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, कैन आई राइट 1 एज 1/1? चलेगा बच्चे? लिख दिया 1/1। नाउ सी, इन द न्यूमरेटर एवरीवेयर देयर इज 1, एंड इन द डिनोमिनेटर द नंबर्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4। न्यूमरेटर में हर जगह 1 है, वो कांस्टेंट है, सेम है, और डिनोमिनेटर में मेरा जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होकर 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसी को यूज करके मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? फॉर्मूला बनाना है। जो मेन आपका चीज है ना वो फॉर्मूला ही है। याद होगा कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो कैसे लिखते हैं। तो सेट का नाम क्या है बच्चे? ए क्या है? एक सेट है, उसके अंदर क्या होगा? एक्स होगा। मैंने बताया था सेट ए के अंदर हमेशा क्या होता है? एक्स होता है। यू कैन राइट एक्स, यू कैन राइट वाई, यू कैन राइट ए, यू कैन राइट टी, एनीथिंग, कुछ भी लिख लो। फिर लगाते हैं क्या बच्चे? कॉलन लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते थे? फॉर्मूला। x होगा क्या, यही मेन चीज है। x होगा क्या? तो x क्या है? 1 डिवाइड बाय समथिंग। तो न्यूमरेटर में देयर विल बी ऑलवेज 1, डिवाइड बाय समथिंग, डिवाइड बाय कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो जो वेरी करता है ना, जो नंबर वेरी करता है उसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? n से। तो देखो यहाँ पे मेरे जो नंबर है इन द डिनोमिनेटर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड फिनिश विथ 4। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है। तो कैन राइट x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n, यस और नो? कल हमने उल्टा किया था इसका, याद होगा तो। ठीक है, तो x क्या होगा? 1। देखो ऊपर से 1 है तो हमेशा 1 रहेगा। डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज चेंज हो रही है तो मैंने n लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाते हैं रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या होगा बच्चे? तो रेस्ट्रिक्शन होगा n जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 से और खत्म होगा 4 पर। तो कैन आई राइट n इज लेस देन और इक्वल टू 4, और n क्या होगा बच्चे? नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1 क्या 4 या 4 से कम है? यस। तो 1 फिर यहाँ जाएगा, x क्या हो जाएगा? 1/1, दिस 1। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 क्या 4 या 4 से कम है? यस। 2 यहाँ चले जाएगा, 1/2 हो जाएगा, लाइक दिस। फिर लास्ट वाला कौन सा नंबर है जो सेटिस्फाई करना चाहिए? 4 होना चाहिए सेटिस्फाई। ठीक है, फिर 3 आएगा, 3 भी आ जाएगा, सिर्फ 1/3 आ जाएगा। तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 क्या लेस देन और इक्वल टू 4 होता है? यस। 4 को यहाँ लिख देंगे, 1/4 ये आ जाएगा। फिर 5 क्या लेस देन और इक्वल टू 4 है? नहीं है, तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आएगी बात बच्चे? हमेशा से लिखना है। सेट का नाम कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट करेंगे x से, फिर लिखेंगे कॉलन। कॉलन का मतलब सच दैट। कैसे पढ़ते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं सच दैट। x इज सच दैट, x is such that x equal to 1 divided by n is less than or equal to 4 and n belongs to natural number। यहाँ x लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये n पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और फिर ये n है क्या? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या है वो लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को अगर लिखूं n लेस देन 5 तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, इससे भी काम बन जाएगी आपकी। ठीक है बच्चे, ओके लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट b इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, राइट b इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ आपका एक सेट दिया हुआ है, अब इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। चलो करते हैं स्टार्ट। सो आंसर b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 5। ओके,
तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो b कितना होगा, b इज अगेन x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 4 एंड डिनोमिनेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 5। वी हैव टू राइट सम फॉर्मूला ओवर हियर। ऊपर भी चेंज हो रहा है तो ऊपर भी कुछ n वाला टर्म आएगा, नीचे भी चेंज हो रहा है तो नीचे वाला भी कुछ n वाला टर्म आएगा। जहां चेंज होगा वहां पर हम वेरिएबल n डाल देंगे बच्चे, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, द डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, तो कहना राइट x इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस 1, यस और नो, यही होगा ना। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शन डालेंगे, n की वैल्यू कहाँ तक है, n की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है। सो n अगेन इज लेस देन और इक्वल टू 4, n क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस यही हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। अब तक आपको समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, समझ में आ गया कैसे लिखना है आपको, ठीक है बच्चे। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो लेट्स प्रोसीड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ठीक है। पहला टाइप ऑफ सेट क्या होता है बच्चे, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट क्या होता है, ये वो सेट होता है विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट पर्टिकुलर सेट विल बी कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। लेट्स राइट दिस। सो एम्प्टी सेट इज अ सेट, एम्प्टी सेट is a set which contains no elements, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चे। it is represented by, उसको दिखाते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को दिखाते हैं। सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको, या तो ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये भी है आपका एम्प्टी सेट, ये भी आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है बच्चे। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्टी सेट, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट का, किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी लिख दो, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं बच्चे, फाई, PHI, फाई, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं इसको। ओके, example, let's suppose A is a set which contains x such that x square is equal to -1 where x belongs to real number। कौन सा सेट है बच्चे, यहाँ क्या देखो, सेट A है, सेट A के अंदर क्या है, x है, x है क्या, देखो यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा है, x स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। ए के अंदर वो x है जिसको स्क्वायर करने पर -1 आना चाहिए। एंड व्हाट इज x, x इज ए रियल नंबर। तो कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर -1 आता है, ऐसा कुछ होता है क्या। जैसे मैं तुमसे पूछूं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 0 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 0। मैं पूछूं लेट्स सपोज 1.2 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 1.44। तो यहाँ देख रहे हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट आइदर पॉजिटिव नंबर और जीरो नंबर, बट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब यहाँ ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा, आपको कोई भी x नहीं मिलेगा जिसको स्क्वायर करने पर आपको -1 मिल जाए। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अगर कोई x इसके अंदर है नहीं, a के अंदर कोई भी x नहीं है, दैट मीन्स a इज एन एम्प्टी सेट। तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट होगा। फाई लिखो या कर्ली ब्रैकेट, ऐसे 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दो, फाई कुछ मत लिखो उसके अंदर में, ठीक है। तो a क्या हो गया बच्चे, नल सेट हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Okay, next. Let's suppose B is a set which contains x such that x is greater than 2 and less than 3 and x belongs to natural number.
कौन सा सेट है? अच्छा, पहले ये किस फॉर्म में लिखा गया है? रोस्टर फॉर्म में लिखा है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है? ऑफ कोर्स ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म में तो सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं कॉमा कॉमा लगाकर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ क्या है? सेट का नाम क्या है? बी में क्या है? एक्स। कौन सा एक्स लेना है? विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। एंड व्हाट इज माई एक्स? एक्स इज माई नेचुरल नंबर। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3? 2 से ज़्यादा और 3 से कम कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नो। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी x नहीं है। हेंस अगेन दिस b इज ए नल सेट। तो देयरफॉर b भी क्या हो जाएगा बच्चे? एक नल सेट हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग बच्चे? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नल सेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट। तो पहला सेट हमने क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। लेट मी राइट दिस। Next type of set is called singleton set। क्या नाम है बच्चे? सिंगलेटन सेट। देखो इसमें वर्ड क्या है? सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? वन। तो व्हाट इज अ सिंगलेटन सेट? इट इज अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। सिंपल। इट इज अ सेट which contains only one element। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किसी तरह से नहीं किया जाता है। सिंगलेटन मतलब सिंगलेटन सेट होता है, इसको कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। जैसे हम उसमें फाइल लिखते थे या ऐसे खाली सेट लिखते थे, यहाँ ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल, सिंगलेटन सेट का मतलब सिंगलेटन सेट। एग्जाम्पल, लेट सपोज A is a set which contains x such that x is greater than 3 and less than 5 and x is a natural number। ऐसा लिखा हुआ है। सेट का नाम क्या है? A के अंदर क्या है? x है क्या? x is greater than 3 and less than 5 and what is x? x is my natural number। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है which is greater than 3 and less than 5? Yes, of course it is 4 एक नंबर है या 4x नेचुरल नंबर है which is greater than 3 and less than 5। So that means A will contain only and only 4। तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सो A will be called singleton set। तो since set A contains only one element, hence it is called singleton set। बात समझ में आ रही बच्चे? कैसे करना है? अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट। चलो लेट्स प्रोसीड। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। Okay, next we will discuss about finite set। finite set क्या होता है? So it is a set which contains finite number of elements। ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है? सिंपल। फाइनाइट सेट वो सेट होता है विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट के अंदर का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं काउंट कर सकता हूँ, जैसे उसके अंदर 10 है, 15 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो, देन दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज सेट A कंटेन्स 1 2 3 5 and 100। क्या ये फाइनाइट सेट है? अगर फाइनाइट सेट होगा तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूँ। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट A? 1 2 3 4 5। देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स, तो आई कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। हेंस दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है। तो लिखेंगे सिंस A contains 5 elements which is finite,
which is finite, hence A is called finite set। समझ में आई बात बच्चे? सिंपल है ना? अच्छा ठीक, इसका उल्टा इनफाइनाइट सेट। लेट मी मूव दिस। ठीक है, तो 3 हो गया। फोर्थ इनफाइनाइट सेट। तो अभी तो समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट इज ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट के अंदर का इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं कितना सारा है, बहुत सारा है, तो दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो इट इज अ सेट, it is a set which contains infinite number of elements। ठीक बच्चे, एग्जाम्पल लेट्स सपोज B is a set which contains x। चलो अब सिंपल से लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इसमें लिख लेते हैं, टैबलर फॉर्म में लिख लेते हैं या रोस्टर फॉर्म में। A contains लेट्स सपोज 2 3 4 5 6 डॉट 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 का मतलब ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो सेट के अंदर में क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, डॉट 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 चलते जा रहा है। मैं पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा वी डू नॉट नो। सो दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सिंस A contains infinite number of elements, hence it is called infinite set। अच्छा दूसरा, मान लो एक सेट B है, B इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैं लिख दिया हूँ W, B का W लिखा है। सेट क्या है, B है, B क्या है, W है। व्हाट इज W बच्चे? W इज सेट ऑफ ऑल दी होल नंबर्स। W क्या है, सेट ऑफ ऑल दी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा। तो W also contains infinite number of elements, तो set B भी क्या कंटेन करेगा, infinite number of elements, hence set B is also an infinite set। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। Alright, moving on to the next point, let me take a fresh page। Now we will discuss about cardinal number। Cardinal number is the number of elements in a set। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर मतलब बिल्कुल सिंपल है, किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है बच्चे, तो इफ there is set A, then cardinal number of set A is represented by n of A। ठीक है, कार्डिनल नंबर का मतलब जितने सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही होता है। ठीक है, तो लेट सपोज कोई एक सेट ए है, तो इसके कार्डिनल नंबर को हम लिखेंगे कैसे, शो कैसे करते हैं। तो इफ देयर इज अ सेट ए, देन द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय n ऑफ ए। ठीक है, n ऑफ ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एग्जाम्पल, let's suppose we have set A which contains 2 3 8 9 50। so if I ask you what is number of element in set A या what is cardinal number of set A, तो सिंपल है ना, set A में कितने नंबर्स हैं, एक how many elements are there, 1 2 3 4 5, there are only 5 elements, so cardinal number of set A is equal to 5। ठीक है बच्चे, एक और लेते हैं सिंपल सा, let's suppose there is a set B which contains 1 5 6 7
10। तो फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। अरे अगेन फिर से 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 5। समझ में आ गई बात बच्चे? बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कार्डिनल नंबर निकालते हैं, वी फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ओनली फाइनाइट सेट। सिर्फ फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर निकालते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा तो मुझे तो पता नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे। So we cannot find the cardinal number of any infinite set. We only find the cardinal number of finite set. ठीक है बच्चे, समझ में आ रही बात? Okay, moving on to the next point. Let me move this. तो अब तक हमने कितना सेट्स डिस्कस कर लिया? कितने टाइप ऑफ सेट्स डिस्कस कर लिया? 4 डिस्कस कर लिए। एक एम्प्टी सेट था, एक सिंगलेटन सेट, एक है फाइनाइट सेट, एक है इनफाइनाइट सेट। फिर ये कार्डिनल नंबर एक बीच में पॉइंट आ रहा है, इसी को यूज करके हम 5th टाइप ऑफ सेट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? तो 5th टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। तो 2 सेट्स या 2 or more sets are called equivalent sets if they have same number of elements. I mean they have same cardinal number. क्या बोला है बच्चे? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? 2 or more सेट्स, 2 या 2 से ज्यादा सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट when they have same number of elements. अगर 2 या 2 से ज्यादा सेट को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट अगर उन सारे सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब उनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चे? लेट्स चेक एग्जांपल. So let's suppose we have a set A which contains 2, 3 and 7. There is a set B which contains 11, 15 and 19. ठीक है? Check if set A and B are equivalent sets. ठीक है? 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए है या सेट बी है। चेक करना है कि क्या सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स और नॉट। तो अगर इक्विवेलेंट सेट होगा तो उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ द सेट्स। सो व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए? 3. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट बी? सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3. क्या दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो सिंस number of element in set A is equal to number of element in set B, hence A and B are equivalent sets. बात समझ में आ रही ना? क्योंकि दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल है, hence these 2 sets A and B are called equivalent sets. Is this clear to all of you? ठीक है. Moving on to next. Let me take a fresh page. 6 equal set. ये और भी आसान है. Equal sets. So 2 or more sets are called equal sets if they contain same elements. In other words, 2 or more sets are called equal sets if
लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में, इफ इन अदर वर्ड्स टू और मोर सेट्स आर इक्वल सेट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल दिस को टू और मोर सेट्स, टू सेट्स कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, सिंपल समझाने के लिए। सो लेट मी रब दिस अगेन। इन अदर वर्ड्स टू सेट्स, अभी दो सेट लेते हैं, दो से ज़्यादा सेट लिए भी होता है। इन अदर वर्ड्स टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स if all the elements of first set are in second set and vice versa। अरे ये क्या है, क्या हो क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर तो हम पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट्स। सो टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट्स अगर उसमें सेम एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर दो से ज्यादा सेट में अगर सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो उस सेट्स को बोलेंगे हम बच्चे इक्वल सेट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। यहाँ दो से ज्यादा सेट भी होता है, मैं सिर्फ दो सेट के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चे। इन अदर वर्ड्स टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट आर इन द सेकंड सेट एंड वाइस वर्सा। लेट्स सपोज दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों को बोलेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट कब बोलेंगे, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है एंड सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। In that particular case, we will say that A and B are equal sets. Example. Let A contains, simple कहते हैं, A contains 1, 2 and 3. B contains 2, 3 and 1. Is A equal to B? सेट ए में 1, 2, 3 है, बी में 2, 3, 1 है, तो क्या A एंड B इक्वल सेट है क्या? इक्वल टू का मतलब इक्वल सेट है क्या? ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं इक्वल सेट है या नहीं है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है ये तो हम समझ में आ रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर दोनों सेट में अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है इक्वल सेट का वो नीचे वाला है। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है एंड सेट बी का सारा एलिमेंट अगर सेट ए में है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी सी दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो हम ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। तो देखो सेट ए में क्या है 1, 2, 3, क्या ये 1, 2, 3 बी में भी है क्या? हाँ 1, 2, 3 बी में भी है। अब उल्टा भी दिखना है, क्या बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सेट ए में है क्या? बी कंटेन्स 2, यहाँ पे 2, बी कंटेन्स 3, यहाँ पे 3, बी कंटेन्स 1, यहाँ पे 1। तो all the elements of set A are in set B and all the elements of set B are in set A। ठीक है, तो because this two sets are satisfying this condition कि पहला सेट का सारा एलिमेंट सेट B में है, सेकंड सेट का सारा एलिमेंट फर्स्ट सेट में है, मतलब सेट A में है, hence these two sets are called equal set। ठीक है बच्चे। तो since all elements of set A are in set B and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी है, and vice versa, hence set A is equal to set B। इसलिए सेट ए और सेट बी क्या हो जाएगा बच्चे? इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया तुम्हें? तो लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल्स जितना भी हमने आज पढ़ा। तो सबसे पहले कौन कौन सेट पढ़ा था हमने, पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा एम्प्टी सेट जो खाली सेट है, सेकंड सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट होते हैं, फिर पढ़ा फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फिर इसका उल्टा इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फिर हमने पढ़ा कुछ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेट को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फिर लास्ट में पढ़ा इक्वल सेट, दो सेट को बोलेंगे इक्वल सेट अगर पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है एंड दूसरा सेट का सारा एलिमेंट पहले सेट में है। ठीक है बच्चे, तो चलो लेट्स टेक सम एग्जांपल। सो जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। सो लेट्स सपोज वी हैव
which of the following are empty set? So point 1 या 1 वाला जो है, set of all even natural numbers divisible by 5. Okay. Second, set of all even prime numbers. अच्छा, और लिख लेते हैं थर्ड लेते हैं, x is such that x square minus 2 is equal to 0. ये इक्वल टू है, ठीक है ना, लेट मी राइट क्लियरली, x square minus 2 is equal to 0 and x is my rational number. ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन कौन सा एम्प्टी सेट है। ठीक है बच्चे, 3 सेट गिवन है, नाम कुछ नहीं गिवन है, बस लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मान लो ये ए है या बी है या सी है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? लेट्स कंटिन्यू। आंसर फर्स्ट वन, सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो कोई एक सेट है जिसके अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह चलता जाएगा बच्चे। तो सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो पहले लेट सपोज इस सेट को मैं ए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बच्चे? ए बोल रहा हूँ। ठीक है, A contains what? Set of all the even natural numbers divisible by 5। तो ऐसा कौन कौन सा इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो रहा है? तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है बच्चे? देखो रफ में लिख रहा हूँ, ये होगा 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चे? 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, चलते जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से डिवाइड होने वाला कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर है? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। सो A कंटेन्स व्हाट? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो पूछा जा रहा है क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट क्या होता है? जो खाली सेट है। But set A is not empty set because it contains some elements. Hence, A is not an empty set. So since A contains, ऐसा लिख लो, since A contains, let me write clearly. Since A contains some elements या infinite elements, क्योंकि infinite होगा ना, बहुत सारे नंबर होंगे। Since A contains infinite elements, hence it is not empty set। तो ये empty set नहीं होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जल्दी से, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन होता है? इवन प्राइम नंबर, अच्छा व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2 क्या इवन होता है? यस इंडीड होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेकेंड वाले के लिए, लेट मी मूव दिस। तो चलो मैं इस सेट को बी सेट बोल रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाले को बी सेट बोल रहा हूँ। तो फॉर द सेकंड वन, बी इज ए सेट। बी के अंदर क्या है? बी कंटेन्स ऑल दी इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, दैट इज 2। तो मैं पूछूं क्या ये एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट कहाँ है? इसके अंदर जो 2 एलिमेंट हैं। तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि खाली तो है ही नहीं, इसमें एलिमेंट है। ओके, थर्ड, x is such that x square minus 2 is equal to 0 and x is my rational number। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मान लो इसको बोल दिया मैंने सेट C। क्या बोलते बच्चे? सेट C। तो थर्ड वाला जो मेरा सेट C है और उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? उसके अंदर x है, such that x square minus 2 is equal to 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी x आएगा, और x क्या होना चाहिए बच्चे? रैशनल नंबर होना चाहिए।
वही इस सेट सी के अंदर होगा, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 किसका स्क्वायर होता है बच्चे? रूट 2 का स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस एज रूट 2 का स्क्वायर is equal to 0. Let me move this a bit upwards. हाँ, तो now what is the formula of x square minus y square? So x square minus y square is x plus y into x minus y. तो x square minus रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया, आप इसको लिखो प्रॉपर्ली, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस रूट 2, और x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? रूट 2। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा था। क्वेश्चन में ये लिखा था कि x इज माई रैशनल नंबर। तो ये जो तो वैल्यू है क्या रैशनल नंबर है? किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है बच्चे? इरैशनल होता है। क्या होता है बच्चे? इरैशनल होता है। तो कोई बोलेगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 थोड़ी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है। अरे कटना नहीं चाहिए वो चीज़, ठीक है। अगर 4 का रूट हो गया तो फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स दिस इज रैशनल नंबर। कटना नहीं चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है वो कट गया, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो रूट 2 का मतलब रूट 2 ही होता है ना, और कुछ तो होता नहीं है ना बच्चे, ये कटेगा नहीं। तो किसी भी नंबर के ऊपर जैसे रूट है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, दिस नंबर्स आर ऑलवेज इरैशनल नंबर। बट माइनस रूट 2 आर इरैशनल नंबर। तो बोला था कि जो भी x होगा ना, जो भी x होगा सॉल्व करने के बाद वो सेट C के अंदर आनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि वो नंबर्स होने चाहिए रैशनल नंबर। तो मुझे x तो सिर्फ 2 ही नंबर मिला, माइनस रूट 2 और रूट 2, लेकिन ये तो इरैशनल है। कहने का मतलब ये रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब सेट C के अंदर कुछ भी नहीं होगा। 2 वैल्यू आया था, वो तो रैशनल नंबर है ही नहीं। तो दैट मीन्स माई C इज एम्प्टी सेट। ऐसा लिख दो या 5 लिख दो, ठीक है। Hence C is empty set। तो C क्या हो जाएगा बच्चे? empty set हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बच्चे। That's it for today।